नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य स्टूडियो में। प्यारे साथी, जैसा कि हमने कहा था कि हिंदी टेस्ट सीरीज हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी टेस्ट सीरीज धुआंधार तरीके से हम लोग जो कि देखेंगे इसको, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, हिंदी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोगों का क्या है, पहला जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा हिंदी भाषा व बोलियां। हम लोग हिंदी के अंतर्गत पहला चीज देखेंगे, भाषा व बोलियों को देखेंगे। इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वह क्वेश्चन हम लोग पुटअप करेंगे मेरे प्यारे साथी। वही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रिकॉल करेंगे जो बार बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में हमें हिंदी का बहुत बड़ा जो कि रोल दिखता है। तो हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी तो लोगों को लगता है बहुत सरल है, ठीक है, लेकिन सरल नहीं प्यारे साथी। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कंफ्यूजन पैदा होती है। हिंदी और जीएस एक ऐसी सब्जेक्ट से कंफ्यूजन पैदा होती है, ठीक है। तो बड़ी बारीकी तरीके से इसे पढ़ना होता है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत लेके आए हैं हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं प्यारे साथी, उसके साथ साथ, ठीक है, हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे और बोली के बारे में देखेंगे। इससे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट है हिंदी टेस्ट सीरीज धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो कि बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए शीघ्रसाय करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथी। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। बताओ मेरे प्यारे साथी, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने, ठीक है, हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया। लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा का। बताओ मेरे प्यारे साथी, किस भाषा का इसे दर्जा दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 की जो बात मैं बताऊं मेरे प्यारे साथी, ये जो है ना 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में सर, हिंदी दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं इसी दिन को। और इसी दिन क्या हुआ था, मेरे संविधान ने क्या किया था मेरे प्यारे साथी, संविधान ने क्या किया था मेरे साथी, हिंदी को राजभाषा माना था। क्या माना था सर, राजभाषा के रूप में माना गया था, ठीक है, राजभाषा। और उसके बाद एक चीज और बताओ मेरे प्यारे साथी, तो 26 जनवरी की अगर मैं बात करूं, 26 जनवरी 1950 को अगर मैं बात करूं, तो इसी हिंदी को मेरे प्यारे साथी भारत की, क्या मेरे प्यारे साथी, भारत की, ठीक है, भारत की क्या मानी गई मेरे भैया, राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था, ठीक है। बात ध्यान रखना, हमारी क्या होगी, ये राजभाषा के रूप में माना जाता है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा था इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। बताओ कौन सी ऐसी अनुच्छेद है, ठीक है, जिसे देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया, राजभाषा को स्वीकार किया गया है। हमारे किस संविधान के आर्टिकल में ये वर्णित किया गया है, ठीक है। 351, 344, 343 या 353। बताओ मेरे प्यारे साथी कौन किया गया है। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो हमारे संविधान के भाग 17 में देखेंगे और मेरे प्यारे साथी 343 से लेकर 351 तक इसमें क्या है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे साथी, ठीक है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो 343 में हमारा क्या है, देवनागरी लिपि, ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। बताओ, ये जबरदस्त तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था। बताओ, आप ग्रंथ साहित्य में जयभट्ट के शिलालेख में, वारणीकृत अध्याय में, या अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलकनामा में। बताओ प्यारे साथी, जल्दी से बताएं। अब मेरे प्यारे साथी ये बात ध्यान रखना कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, ठीक है, हमारी हिंदी की जो लिपि है ये क्या है मेरे प्यारे साथी, ये हिंदी की लिपि है, ठीक है, हिंदी की ये लिपि है। ध्यान रखना, हिंदी की क्या है, लिपि है, ठीक है। बात ध्यान रखना मेरे साथी, ये जयभट्ट के शिलालेख में पहली बार उपयोग किया गया था। कहाँ पे, जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट का शिलालेख कहाँ है, तो आप कहोगे सर गुजरात में। कहाँ है सर, गुजरात में। इसमें क्या किया गया था सर, इसमें सबसे पहले मेरे पे साथी अ आ ओ, ठीक है, आओ, ध्यान रखना, और मेरे प्यारे साथी क और ख का पूरे विश्व में सबसे अधिक इन्हीं शब्दों का उपयोग, ठीक है, इन्हीं लिपि का उपयोग सबसे ज्यादा जयभट्ट के शिलालेख में ही किया गया था। इन शब्दों का भी प्रयोग सबसे पहले जयभट्ट के शिलालेख में ही किया गया था, सबसे अधिक भी किया गया था पूरे विश्व में। तो ध्यान रखना, जयभट्ट का शिलालेख गुजरात में है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। बताओ, हिंदी को प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है।
पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृति? बताओ प्यारे साथी कौन सी है इसमें से, जल्द बताएं। तो आप ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, आप सभी जानते हो, जो हिंदी पढ़े हैं मेरे प्यारे साथी वो सभी जानते हैं, आंसर भी आ चुका होगा। ठीक है, बताओ प्यारे साथी वो कौन सा है? अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। सर अपभ्रंश कैसे हुई? पहली चीज, पहला एक है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से बनी मेरे प्यारे साथी क्या प्यारे साथी? पाली। ठीक है, पाली भाषा बनी। पाली से क्या बनी प्यारे साथी? पाली से प्राकृत भाषा बनी। क्या बनी? प्राकृत भाषा। ठीक है, उसके बाद क्या बनी मेरे प्यारे साथी? उसके बाद बनी अपभ्रंश बनी। क्या बनी? अपभ्रंश बना। ठीक है, और इस अपभ्रंश से क्या बना सर? हिंदी बना। तो बताओ हिंदी को प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सबसे पहले अपभ्रंश। ठीक है, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बताओ हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? खस, अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी या मागधी अपभ्रंश, किससे मानी जाती है? जल्द बताएं प्यारे साथी, अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है किससे मानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, जल्द बताएं। ठीक है, आप सभी जानते हो सर सौरसेनी अपभ्रंश। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। आप ये नोट कर लो प्यारे साथी, उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन यहाँ से आएगा जरूर, एकदम आएगा जरूर, एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, बताओ ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? बताओ ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ? बताओ मेरे साथी, आप सभी जानते हो ये है कृष्ण नगरी। क्या है मेरे साथी? ये है कृष्ण नगरी। ठीक है, ये है कृष्ण नगरी, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण नगरी में जैसे हम जाते हैं सर ब्रज। ठीक है, ब्रज यानी मथुरा। क्या सर? मथुरा। ठीक है, हमारा मथुरा कृष्ण नगरी है। ठीक है, राम जो कि रामलला नगरी अयोध्या है, कृष्णलला नगरी मथुरा। ठीक है, ध्यान रखने का। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब में अवधी भाषा का क्षेत्र है। क्या है सर? अवधी भाषा का ये क्षेत्र मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताओ कौन सा उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है? बोली नहीं है। भोजपुरी, ब्रज, मेवाती या कन्नौजी? ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन सी नहीं है मेरे साथी? मत भोजपुरी, ब्रज, मेवाती या कन्नौजी? बताओ। ध्यान रखना कि भोजपुरी भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन मेवाती नहीं है। मेवाती इंडो आर है। ठीक है, इंडो आर है, इंडो यूनानी आर का है, इंडो यूनानी का देन था ये। इंडो यूनानी का मेवाती ये बोली कहा जाती है सर? राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में बोली जाती है। उसके बाद हरियाणा वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, हरियाणा वाले क्षेत्रों में। उसके बाद आप देखोगे सर पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में भी बोली जाती है मेवाती भाषा। ठीक है, मेवाती बोली जाती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होती है, जैसे कोई भाषा बोलो तो उसके बाद सोच के बोलना, उतार चढ़ाव होना, उसको क्या कहा जाता है? अवरोह, आरोह, अनुतान या संगम? क्या कहा जाता है मेरे साथी? जब बताए, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान। याद रखिएगा, माइंड में सेटअप कर रखिएगा, अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो दिमाग में डायरेक्ट आपके धस जाएगा। चलो, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताओ हिंदी खड़ी बोली अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, राजन? बताओ। आप सभी जानते हैं, अभी हमने बताया कि सौरसेनी से ही हुई है। किससे हुई है सर? सौरसेनी से ही हुई है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली। अगर हिंदी खड़ी बोली की मैं बात करूं सर, हिंदी खड़ी बोली में पहली रचना का नाम बताओ। पहली रचना का नाम बताओ तो आप कहोगे सर प्रेम सागर। क्या कहोगे सर? प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर किसकी है सर? लल्लू राम। किसकी है? लल्लू राम की है। ठीक है, अगर हिंदी खड़ी बोली की प्रथम काव्य अगर पूछे तो मेरे साथी, तो आप काव्य में क्या बताओगे? हरिऔध का है प्रिय प्रवास। क्या बताओगे सर? प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास ये किसका सर? हरिऔध। ठीक है, हरिऔध ये है, ये भी हिंदी खड़ी बोली भाषा के हिंदी खड़ी के प्रथम काव्य का जो प्रिय प्रवास, हरिऔध। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ने परसर्ग लगाया जाता है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? बताओ। राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा? आप सभी जानते हो सर
जो नी परसर्ग है वो सौर सेनी, जैसे सौर सेनी लिखो, सौर सेनी में नी परसर्ग लगाया गया है, ठीक है, खड़ी बोली में। चलो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अगला, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1300 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1600 ईसा पूर्व के आसपास। कब हुई बताओ? आर्य भाषा का आगमन कब हुआ? तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि आज जान लो मेरे प्यारे साथी कि प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत हुई थी प्यारे साथी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं सर, मध्य आर्य भाषा की अगर मैं बात करूं सर, मध्य आर्य भाषा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मध्य आर्य भाषा की बात करूं तो आप कहो सर 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, चलो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक ये मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करूं सर, आधुनिक आर्य भाषा की मैं बात करूं सर, आधुनिक आर्य भाषा की अगर मैं बात करूं, आर्य भाषा की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो आप कहोगे सर 500 ईसा पूर्व से लेकर अब तक, क्या सर, अब तक, ठीक है, ये भाषा की क्या है, शुरुआत है, ठीक है, बात समझ में? तो मेरे प्यारे साथी 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक। ये चीज आप डेट याद रखिएगा, इससे डेट से आपको भेंट करा दी है, ठीक है। चलो अगला, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? बताओ मेरे प्रश्न। आप सभी जानते हो सर, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो आप कहोगे सर उर्दू, ठीक है। चलो आओ मैं आपको बताऊं, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश भाषा आयोग, उत्तर प्रदेश भाषा आयोग, ठीक है, 1951 के तहत, ठीक है, 1951 के तहत, ठीक है, बताया गया कि पहली जो भाषा थी उत्तर प्रदेश की अगर मानी जाती है तो हिंदी मानी जाती है। कौन सी सर? हिंदी मानी जाती है, ठीक है। अगर दूसरी मानी गई सर तो 1989 ईस्वी में दूसरी भाषा जो मानी गई वो मानी गई उर्दू। क्या मानी गई? उर्दू, 1951 के तहत, ठीक है, उर्दू मानी गई, इसे ध्यान रखना, ठीक है, उर्दू। चलो अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्द से बताएं कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? बताओ। आप सभी जानते हो रामचरितमानस किसने लिखा था? बताओ किसने लिखा था रामचरितमानस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसने लिखा था? मैं बता दूं सर, अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में सर? अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? बताओ। फैजाबाद यानी अयोध्या, ठीक है, फैजाबाद यानी हम कहेंगे सर अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में कौन, जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, खड़ी, अवधी या बघेली? आप सभी जानते हो सर, अवधी भाषा बोली जाती है, सॉरी अवधी बोली बोली जाती है। कौन सी? अवधी बोली बोली जाती है, अवधी। कौन सी? अवधी, फैजाबाद, रामनगर, ठीक है, रामलला की नगरी में, ठीक। चलो, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? लो भैया, एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया। अभी तक ये आया था लेकिन उसमें देखो ऑप्शन बदला हुआ है, ठीक है। भोजपुरी, ब्रज, बघेली, अवधी, कौन सी है भैया? कौन सी नहीं है? तो आप कहो सर बघेली नहीं है, ठीक है। सर बघेली कहाँ की है? सर बघेली तो मध्य प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, रांची, सॉरी रीवा, ठीक है, सतना, ये सब क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है, बोली, ठीक है, बघेली, याद रखना, ठीक। चलो अगला, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? अब बताओ, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आप ये ऑप्शन देख लो, आर्यों का, ठीक है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? बताओ किसका दिया हुआ है? तो आप बात करोगे सर हिंदी जो शब्द है ईरानियों का दिया हुआ है। किसका सर? ईरानियों का दिया हुआ है। राइट आंसर भी बनाना एकदम हमारा राइट आंसर होगा, ईरानियों का दिया हुआ है हिंदी भाषा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्यिक भाषा है। बताओ बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्यिक भाषा कौन सी है? हमने आपको बताया मेरे प्यारे साथी
पहला मैं अगर यहाँ पे अगर मैं बता दूं जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत, इसे देववाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? देववाणी बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरी अगर मैं बात करूं सर पाली भाषा की मैं बात करूं तो ये बौद्धों का देन है, ये बौद्ध, ठीक है, बौद्ध लोग पाली बोलते थे। तीसरी अगर मैं बात करूं सर प्राकृत की बात करूं, प्राकृत भाषा बात करूं तो ये जैन लोग बोलते थे, जैन धर्म के लोग। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं सर अपभ्रंश की मैं बात करूं तो अपभ्रंश की मैं बात करूं, इसका होता है रूप बिगड़ा हुआ। क्या सर? ये बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है। चलो अगर अगली में बात करूं सर अपभ्रंश बना हिंदी। क्या बना सर? हिंदी। हिंदी लोग हम लोग जो कि बोलते हैं। तो बौद्धों से कौन है भैया? पाली है बौद्ध से, तो यहाँ पे पाली मार दो, यहाँ पे क्या मार दो? पाली। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताओ ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश? ब्रज भाषा कहाँ से बोली जाती है भैया? ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है। कहाँ पे ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आप कहोगे सर ब्रज भाषा तो मथुरा में बोली जाती है। ठीक है, मथुरा बोली। अब मथुरा है कहाँ सर? मथुरा आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है तो क्या सर? सौरसेनी से। किससे सर? सौरसेनी से। ठीक है, सौरसेनी से इसका क्या हुई भैया? अपभ्रंश उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन संथाली भाषा किस भाषा परिवार संबंधित है? ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। जो संथाली भाषा है वो किस परिवार से संबंधित है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला है भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्टिक परिवार या चीनी तिब्बती परिवार। बताओ कौन सा संथाली भाषा किस परिवार संबंधित है? अब हमेशा ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है आस्टिक परिवार से। किससे प्यार साथी? आस्टिक परिवार से। ये आस्टिक परिवार कहाँ थे प्यार साथी? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लो भाई, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश हुआ है? अगर हिंदी की बात करो पश्चिमी हिंदी की तो बाझड़, सौसनी, मागधी या 85। बताओ जो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हमेशा मार देना पड़ता थी सौरसेनी से। किससे हुआ है सर? सौरसेनी से ही हुआ है। ठीक है, सौरसेनी से ही हुआ है पश्चिमी हिंदी। हिंदी आ जाए सौरसेनी मार दियो। ठीक, चलो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखा जाता है? आप सभी जानते हो, सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी हमने बताया सर, अभी हमने बताया। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि हिंदी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आपको दिक्कत न होने पाए। ठीक है, चलो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? बताओ कौन सा है? वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है इनमें से कौन सा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या देवनागरी? बताओ अगर लिपि पूछता तो देवनागरी, लेकिन ये प्रचलित रूप पूछ रहा है तो बता देना मेरे साथ ही खड़ी बोली। क्या सर? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली मार दे। ठीक है, खड़ी बोली का राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि था, उसके मतलब कि उसके बाद की बात कर रहा हूं कि उसके स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार किया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, काका कालेकर, भीमराव अम्बेडकर। किसने दिया था मेरे प्रति? बता दो इससे। अब ध्यान रखना, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था कि जो देवनागरी लिपि उसके स्थान पर रोमन लिपि को अपना लिया जाए। यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? आप सभी जानते हो सर, कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अगला, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? बताओ आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? बताओ मेरे साथी, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? यही आपसे पूछ रहा है। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? यही आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे साथी। जब बताएं अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या पाली। मैं फिर से यहाँ पे आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर जो संस्कृत बनी है, संस्कृत से बनी है पाली। क्या बनी है? पाली। पाली से क्या बनी है? प्राकृत भाषा। प्राकृत से बनी है अपभ्रंश। क्या बनी है? अपभ्रंश। अब अपभ्रंश से बनी है हिंदी। तो बताओ हिंदी का आदि जननी किसे कहेंगे हम लोग? संस्कृत को कहेंगे। क्या कहेंगे? संस्कृत को कहेंगे। ठीक है, संस्कृत को आदि जननी कहेंगे क्योंकि इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। ठीक है, संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई। चलो आगे,
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? बताओ, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1948 या 26 जनवरी 1949 को कब लिया गया मेरे प्यारे साथी? ये बताए आप। क्वेश्चन ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 को मेरे प्यारे साथी हिंदी को राजभाषा मान लिया गया था संविधान द्वारा। ठीक है, हिंदी को मान लिया गया था संविधान द्वारा। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था? बताओ, अभी हमने शुरू में बताया था सबसे पहले किस राज्य में देवनागरी लिपि का यूज किया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बता प्रसादी कहाँ किया गया था? हमने आपको बताया कि मेरे प्यारे साथी जो जय भट्ट थे, कौन थे प्यारे साथी? जय भट्ट। जो जय भट्ट का शिलालेख था, क्या था? शिलालेख। जय भट्ट का शिलालेख था, वो शिलालेख कहाँ था? तो हम कहें सर गुजरात में। यही आपको बताए हैं हम, गुजरात में। ठीक है, और उसमें ही देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सबसे पहले प्रयोग किया गया था जय भट्ट शिलालेख गुजरात में। ठीक है, बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये आप बताओ मेरे साथी। मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी या गुजराती? जल्द जल्द बताएं कौन सी। बताओ मेरे साथी। अर्धमागधी। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से मैथिली भाषा का क्या हुआ है मेरे प्यारे साथी? विकास हुआ है मैथिली भाषा का। ठीक है, मैथिली भाषा का विकास हुआ है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगली बात, अगला क्वेश्चन, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? बताओ, दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मैं आपको पहला बता देता हूँ सर, 1975 में। ठीक है, 1975 में नागपुर में। कहाँ हुआ था सर? नागपुर कहाँ है? आप जानते हो भारत में है। ठीक है, मुंबई में। 1975 में नागपुर में पहला हुआ था। ठीक है, और 1976 की अगर मैं बात करूं मेरे प्रिय साथी, तो आप कहोगे सर मॉरिशस में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत? 1975, 76। उसके बाद अगर मैं 83 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो बताओ 83 में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था सर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। ठीक, तो दूसरा हमारा कहाँ पे है? पोर्ट लुइस मॉरिशस। पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। पहला नागपुर में हुआ था। आओ दूसरे को चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ। 10 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 14 जनवरी को, 26 जनवरी को? बताओ, विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे तो आप कहो सर 10 जनवरी को मनाया जाता है। कितने जनवरी को? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को आप जानते हो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ठीक है, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पे स्थित है? बताओ, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मैसूर? बताओ मेरे साथी। नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मैसूर। राष्ट्रीय लिखा है ना, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पे स्थित है? तो आप बता देना सर मैसूर में। कहाँ पे सर? मैसूर में स्थित है। कहाँ पे? मैसूर में स्थित है। ठीक है, चलो अगला, पूर्वी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? बताओ, पूर्वी हिंदी का सही बोली है, उसमें दो युग्म आपको बताना है। अवधी ब्रजभाषा, मगही बघेली, छत्तीसगढ़ गढ़वाली या अवधी छत्तीसगढ़? बताओ कौन सा है? अवधी आप जानते हैं सर, अवधी लखनऊ वाले क्षेत्रों में, लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद, सीतापुर, ठीक है, उसके बाद उसके बगल में सीतापुर हो गया। उसके बाद ऊपर जाओगे आप बलरामपुर, ठीक है, इस सब क्षेत्रों में ये सब बोली जाती है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है सर? मथुरा वाले क्षेत्रों में, मथुरा, आगरा, इस सब क्षेत्रों में बोली जाती है ब्रजभाषा। ठीक है, मगही बघेली हमने बताया मेरे साथी, मध्य प्रदेश की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जानते हो, गढ़वाली उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी और छत्तीसगढ़, कहाँ पे भैया? अवधी और छत्तीसगढ़, अवधी और छत्तीसगढ़
पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो अवधी है और छत्तीसगढ़ है। क्या है? अवधी और छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म, अच्छा वही चीज आ गया क्या? चलो वही क्वेश्चन आ गया एक और। चलो अगला क्वेश्चन, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? बताओ मैथिली का संबंध किससे माना जाता है? मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से मानी जाती है? 85, नागर, मागधी या सौरसेनी? बताओ प्यारे साथी, मैथिली का बताओ किससे मानी जाती है? मैथिली, ठीक है। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से? 85, नागर, मागधी या? तो आप बताओगे सर मागधी। किससे? सर मागधी से मानी जाती है, ठीक है, मागधी से मानी जाती है, ठीक है, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बताओ केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? बताओ गुवाहाटी, हैदराबाद, आगरा, नई दिल्ली, कहाँ पे है मेरे प्यारे साथी? जल्द बताएं कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर आगरा में। कहाँ पे सर? आगरा में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? ये देखो अच्छा है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी? बताओ किससे संबंधित है? बताओ प्यारे साथी किससे संबंध है बघेली बोली? जो बघेली बोली है किससे संबंधित है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो ध्यान रखना कि जितने भी जो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से होगी। किससे है? पूर्वी हिंदी से ये संबंध रखता है बघेली बोली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी, भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंधी जो भाषा है, जो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश? सौरसेनी, 85, मागधी। हमेशा सिंधी का बात समझना, हमेशा ब्राचर याद रखना। क्या? ब्राचर, हमेशा याद रखना ब्राचर से हुई है, हमेशा दिमाग में फिट रखना सिंधी ब्राचर, ठीक है। चलो अगला, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? अब बताओ कौन सी बोली नहीं आती मेरे प्यारे साथी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? यही आपको बताना है, अभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तो भी देखियो बघेली आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी या बांग्ला? सौरसेनी अपभ्रंश का बताना है आपको, क्रम बताना है। बताओ राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। आप कहोगे सर कौन सा भाषा का क्रम सही है? तो आप बता देना सर राजस्थानी और गुजराती, ये सौरसेनी भाषा का सही क्रम है, पहला और दूसरा, ये एकदम याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? बताओ, ये सभी आप जानते हो, 343 हमने आपको बताया था, 343 हमने आपको बताया भी था, ठीक है। जहां संविधान की बात है 343 मार देना, ठीक है। चलो, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री? बताओ कौन करता है मेरे प्यारे साथी, कौन करता है? तो आप कहोगे सर कि भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय समिति का अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री करता है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में? दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो आप बताओ दक्षिण भारत में सबसे नीचे कौन सा है? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई मार देना, एकदम सॉलिड है। दक्षिण भारत में सबसे अंतिम है तमिलनाडु में क्या है? चेन्नई राजधानी, याद रखना, चेन्नई मार देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताओ प्यारे साथी कौन सी शामिल नहीं है? तो कन्नड़, नेपाली, मिजो, सिंधी। कौन सी नहीं है मेरे प्यारे साथी? कन्नड़ है, नेपाली है, सिंधी है, लेकिन मिजो नहीं है, मिजो प्यारे साथी नहीं है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है, मिजो नहीं है, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक। तो अभी तक हमने आपको जो कि हिंदी की भाषा बोलियों के बारे में हमने आपको जो कि अच्छे क्वेश्चन कराने का कोशिश किया, ठीक है। हिंदी की भाषा वो बोलियां, हिंदी की भाषा बोलियों में इतना हमने क्वेश्चन आपको कराया प्यारे साथी। हमें उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इनमें से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप हमें उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे भी और दिमाग में क्वेश्चन फिट भी कर लेंगे, ठीक है प्यारे साथी। अब आगे जो भी हमारा प्रैक्टिस हमारा सीक्रेट होगा, वर्णमाला होगा, उसमें क्या होगी, विराम चिन्हों के बारे में होगा, सभी चिन्हों के बारे में होगा, अच्छे से क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपको सरलता प्रदान हो सके, ठीक। तो चलिए
मेरे प्यारे साथी हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की ओर जो कि तैयारी करते हैं प्यारे साथी। फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ, नए जुनून के साथ प्यारे साथी। बस आज कितना ही, जय हिंद।